जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज लेके आया हूँ रूट के महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ दोस्तों, रूट की जो अंडर रूट से जिससे आप घबराते हो ना, उस किसके रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हूँ। अगर आज की वीडियो देख लेते हो तो आप बहुत ही आसान तरीके सरल तरीके से लगा सकते हो। जो आप जनरल तरीका यूज करते हो ना, आप मेरे ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसान तरीक़ों से उसको हल कर सकते हो। ठीक ना? तो हमारी वीडियो में लगातार बने रहेंगे। मैं आप लोगों को सब सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है सवाल है। ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, जैसे नंबर 25 √2 पे 125। अगर 2 को 125 बार गुणा करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट उत्तर तो आएगा, लेकिन आपको एक ही प्रश्न करने में सारा समय खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम छोटे शुरू करते हैं, उसके बाद बड़े से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूट क्या है, √3 पे पावर 6 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं हल। तो यहाँ पे 2 √3 पे पावर 6, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हो गया, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको क्या मांगा बी मान लीजिए, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, a√b पे पावर c, यही है ना। तो इसको बराबर करेंगे तो बाहर आएगा, तो बी सी अपान ए हो जाएगा। यानी a√c के अंडर जब हट जाएगा तो c अपान ए हो जाएगा। इसी पे टॉपिक सवाल है। ठीक है, यही फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ना, इसके जगह पे बी सी जो भी नाम रखना है, लेकिन टॉपिक एक ही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 3/6 हो जाएगा। 3/6। अब बटे में कितना है, बटे में कितना 2 आ जाएगा, यही है ना बटे में। तो यहाँ पे 2 से काटोगे 3 आ गया। अब बराबर क्या होगा, 3 पे पावर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 पे पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार हो गया, 3 बार करना। तो 3 × 3 = 9, 3 = 27, बराबर क्या हो गया 27। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक ऐसे ही प्रश्न करता हूँ, मैं आप समझ जाओगे, आसान समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो 2 √5। कभी भी याद रखना दोस्तों, ये आधार जो सेम हो तो हम उसको कैसे करते हैं, और जिसका घात सेम है उसको कैसे करेंगे। ये दोनों टॉपिक लिया हो ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो जाए। ठीक ना। सबसे पहले ये देखते हैं जिसका आधार सेम हो। आधार सेम जिसका होता है दोस्तों, उसके गुणे का चिन्ह होता है। तो आधार जब सेम होता है ना, तो उसके जो घात हो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और जिसके घात सेम होते हैं तो इन दोनों को एक रूट में करके एक ही घात देते हैं, 4 का घात देते हैं। बस यही अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब दूसरी सवाल क्या है हमारा, सेकेंड दूसरी सवाल है 2 पे √5 पे स्क्वायर गुणे 5 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2 तो ये आधार अगर सेम हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5, ये कितना हो, 4 तो 6 हो जाएगा। जोड़ जाते हैं, गुणा नहीं होते हैं। अगर ये गुणे का चिन्ह है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और तब जुड़ते हैं जब आधार हमारा सेम होता है। अब दोस्तों अब आ गया ना, अब आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब वैसे अंडर रूट को हटा दो, 5 पे अपान 6 हो गया। बटे में कितना है, बटे में 2 कर दो, तो 2 × 3 = 6 हो गया। तो 5 पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अगर 5 पे पावर 3 हो गया तो इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, तो 5 × 5 × 5 बराबर कितना, 5 × 5 = 25, 5 = 125, 125। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। अगर एक बार समझ जाओगे तो आपको बहुत ही आसानी हो गया। इससे अंडर रूट से घबराने कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड में क्या है, 3 पे पावर 4 × 5 पे पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 √3 पे पावर 4 × 5 पे पावर 4।
दोस्तों इसको क्या घात जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि आधार सेम नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना। इसी पे विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं। जब इसका आधार सेम होगा तो घात को आपस में जोड़ सकते हो, नहीं तो वरना नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको हम करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, तो 2 पे अंडर रूट कितना हो गया? 3 गुणे 5। इसको ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप के कर सकते हो ना। अब दोस्तों इसे क्या करोगे? 3 5 15 हो गया, तो यहाँ पे अंडर रूट कर दो। 3 5 15 पे पावर 4 हो गया, यहाँ पे 2 है। अब आ गया ना वैसे सेम, अब कर सकते हो ना। अब कर दो, यहाँ पे हो गया अंडर रूट हटा दो, 15 पे पावर 4, इसके बटे कितना हो गया? 2 आ गया। अब काटोगे तो कितना हो गया? 2 बार गया, तो यहाँ पे 15 पे पावर 2 हो गया। तो कितना आ गया? 15 गुणे 15। उत्तर कितना आएगा? 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 एकम 15 7 22, 225। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अरे फोर्थ में क्या है? 3 पे पावर 15, यहाँ पे 5 है। अब देखिए दोस्तों टफ होता जा रहा है, कुछ भी करना है ही नहीं, बस कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए फोर्थ की है ना, तो यहाँ पे 5 अंडर रूट क्या है? 3 पे 15। इसमें क्या करना है? बस फार्मूला लगा दो, बस आपका उत्तर आ गया। इसको हटाने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे 3 पे पावर 15 बटे में क्या है? 5, क्योंकि अंडर रूट हटेगा तो इसे बटे में जाएगा। बाबा कितना आ गया? 5 3 15, तो 5 पे पावर कितना हो गया? 3 आ गया। तो 5 को कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार गुणा करोगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना? 5 5 25, 5 125 है ना दोस्तों। कमाल का ट्रिक अंडर रूट बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर समझ जाओगे तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझोगे तो बहुत कठिन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां में क्या है? देखो 25 अंडर रूट 2 पे 125। अगर 125 बार 2 का गुणा करने जाओगे तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे 25 यानी 5वां अंडर रूट 2 पे पावर 125। अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर हमारी सवाल को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो लेके आपके लिए आते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो 25 हो गया, तो यहाँ पे अंडर रूट को हटा दो। यहाँ पे लिख दो हम अंडर रूट को हटा दे। 2 पे 125 बटे क्या होगा? 25 होगा। तो 25 में इसका गुणा कर दोगे, भाग दे दोगे, कितना? 25 5 125। कितना बचा? 2 पे कितना हो गया? 5 आ गया। इसका मतलब सोचते हो दोस्तों, तो 2 को 5 बार गुणा कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, तो गुणा करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना आ गया? 32। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब चलिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां में क्या है? अब देखिए 4 अंडर रूट कितना? 256 गुणे 81। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे 4 है। अनेक टाइप के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो 256 गुणे 81। दोस्तों कुछ करना है नहीं, इनका गुणनखंड करो, इनका गुणनखंड करो, गुणनखंड करके इसके घात के रूप में लिख लो। ठीक ना, ऑटोमेटिक आपका उत्तर आ जाएगा। तो 256 करोगे गुणनखंड, तो आपको गुणनखंड करके बताया था, आप आसानी से आप करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 2 को इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2 गुणा करके देख लेना दोस्तों। अब 81 कितना आएगा? तो 81 का गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये भी 4 बार जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 4 पे पावर कितना हो गया? 4 पे अंडर रूट कितना हो गया? यहाँ पे 2 पे पावर कितना है? 8 है। 8 है गुणे 3 पे पावर कितना है? 4।
अब दोस्तों क्या करोगे, अब तो बहुत आसान तरीके से लगा सकते, ठीक है दोस्तों, अब तो बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब तो आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसको हम थोड़ा सा ऊपर के इधर लगा देते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, अंडर रूट हो गया, तो कितना हो गया 2 पे पावर 8 हो गया, गुणे 3 पे पावर 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो आधार क्या है 2 पे पावर 8 है, तो क्या करोगे इसमें गुणा कर दो। यानी इसको क्या करोगे, अंडर रूट को हटा सकते हो, अंडर रूट को हटा दो, हटा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा 2 पे पावर 8/4 गुणे 3 पे पावर 4/4 हटा दिया। तो यहाँ पे 2 को 2 दूनी 4, नहीं 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 हो गया गुणे 3 पे पावर 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।